नमस्कार, मेरे इस चैनल में आप सबका स्वागत है। श्री शिव महिमा इस शिव कथा के अंतर्गत हम श्री शिव लीलामृत की कथा का श्रवण कर रहे हैं। आज 5वें अध्याय की कथा है और इस कथा में कर्म के फल के बारे में बताया गया है कि हमारे कर्म का फल हमें किस तरह मिलता है। कोई भी नहीं जानता कि हमें कर्म का फल कैसे मिलेगा। हाँ, इतना हम जरूर जानते हैं कि अगर हमने अच्छा कर्म किया है तो अच्छा फल मिलेगा और बुरा कर्म किया है तो बुरा फल मिलेगा, लेकिन कौन से कर्म का क्या फल होगा ये नहीं पता। इस कथा में ऐसा ही वर्णन है। विदर्भ देश में सत्यरथ नाम का राजा राज्य करता था और अत्यंत पराक्रमी शूरवीर राजा था। यहाँ तक कि इस राजा के बारे में ये कहा जाता था कि इसके आसपास के राज्यों में इसके पराक्रम की वजह से दहशत थी। कोई भी अकेला राजा इसके ऊपर आक्रमण नहीं कर सकता था। और यह बात शाल्व नरेश जानते थे और शाल्व नरेश खुद भी अकेले इसके ऊपर हमला नहीं कर सकते थे। इसलिए शाल्व नरेश ने आसपास के राजाओं को अपने साथ मिलाकर और उसके ऊपर आक्रमण करने की योजना बनाई। इधर सत्यरथ की पत्नी गर्भवती थी और इस दूसरी तरफ शाल्व नरेश आक्रमण की योजना कर रहा था। सभी राजाओं को इसने अपने में एकत्रित किया और आखिर में विदर्भ नरेश सत्यरथ के राज्य पर इसने आक्रमण कर दिया। सभी राजा एक तरफ और अकेला सत्यरथ एक तरफ। इस पराक्रमी राजा ने 7 दिन तक घनघोर युद्ध किया और उस युद्ध में 7वें दिन सत्यरथ राजा मारा गया। जैसे ही महल में इस बात की सूचना आई कि राजा मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं, वैसे ही अपने वंश को बचाने के लिए सत्यरथ की पत्नी गुप्त दरवाजे से बाहर भाग निकली। भागते भागते जंगल की तरफ वह चली गई। कर्म की गति देखिए। ऐसी रानी जिसके पैर के नाखूनों को भी कभी सूर्य किरण नहीं देख पाती थी, ऐसी रानी आज जंगल में अकेली दौड़ रही है, वो भी गर्भावस्था में। जिस रानी के लिए हजारों दासियां उसके आगे पीछे रहती थी, वही रानी आज अकेली वन में भटक रही थी। ना कोई संगी ना कोई साथी, और सिर्फ अपने वंश को बचाने के लिए वो भाग रही थी। भागते भागते घने जंगल में पहुंच गई और इधर शाल्व नरेश ने विदर्भ राज्य पर अपना आसन बिछा लिया। शाल्व नरेश उस पर आसीन हो गया। इधर ये रानी जंगल में पहुंचकर एक सरोवर के पास एक पेड़ के नीचे बैठ गई। बहुत प्यास लगी थी, थकी हारी थी और उसी दौड़ भाग में और वहीं उसको पुत्र रत्न प्राप्त हो गया। बच्चे को जन्म देने के बाद उस रानी ने सामने जलाशय से पानी लेने के लिए सोचा, लेकिन ना ही उसमें ताकत थी और ना ही वो जा सकती थी। फिर भी हिम्मत करके उसने उस बच्चे को पेड़ के नीचे पत्तों के ऊपर लिटा दिया और खुद पानी लेने के लिए सरोवर तक पहुंची। किसी भी तरह बड़ी मुश्किल से वह सरोवर तक पहुंची और उसने अंजुली में पानी लिया। जैसे ही वो पानी पीने वाली थी, तभी उस सरोवर से एक ग्राह निकला और इसने इस
रानी को पैर पकड़कर खींच लिया और अपना ग्रास बना लिया। कर्म की गति देखिए। इधर ये राजपुत्र जो कि जिसे राजमहल में पैदा होना था, लेकिन वह एक जंगल में पैदा हुआ, वो भी अनाथ की तरह, ना कोई दासी, ना कोई संभालने वाला, ना पिता, ना माता। राजपुत्र होते हुए भी अनाथ हो गया। बच्चा रो रहा था। अब आगे उसी रास्ते से एक विधवा ब्राह्मणी अपने 1 वर्ष के बच्चे को लेकर आ रही थी। उस ब्राह्मणी ने देखा एक अभी अभी जन्मा हुआ शिशु पेड़ के नीचे पड़ा हुआ है, रो रहा है। उसने इधर उधर देखा, उसको कहीं भी कोई उसकी माता नजर नहीं आई। उसका ध्यान जलाशय की तरफ गया और सरोवर का जल देखकर वो समझ गई कि सरोवर के ग्राह ने इसकी माता को भक्षण कर लिया है। अब ये ब्राह्मणी, जिसका नाम उमा था, इस उमा नाम की ब्राह्मणी ने सोचा मैं क्या करूं, इस बच्चे को अगर लेती हूं तो पता नहीं ये बच्चा किस जाति का है, किस वंश का है, किस वर्ण का है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। और अगर नहीं लेती हूं तो यहाँ इसे जंगल के पशु खा जाएंगे। ये सोच विचार में थी। बच्चा रो रहा था, इससे रहा नहीं गया। इसने अपने 1 साल के बच्चे को नीचे रखा और इस शिशु को अपने गोदी में उठाकर उसे स्तनपान कराया। बच्चा चुप हो गया। वो सोच ही रही थी, तभी भगवान शंकर यति रूप में वहां आए और उन्होंने इस ब्राह्मणी से कहा, हे ब्राह्मणी, ये बालक एक राजपुत्र है और तुम इसे अपने साथ ले लो। चिंता मत करो, इसे अपने पुत्र की तरह ही संभालना। ब्राह्मणी ने वो बात समझ ली और उस बच्चे को अपने गोदी में ले लिया। अब ये उमा दोनों बच्चों को लेकर एक गांव में आई और भिक्षा लेकर उसने अपना पेट भरा। आगे चल के वो एक चक्र नगरी में पहुंची। वहां पर एक चक्र नगरी में पहुंचकर उसने देखा कि एक बहुत बड़ा शिवालय है और वहां पर कुछ पूजा चल रही है। इसके मन में आया कि एक बार मैं वहां जाऊं, थोड़ी देर बैठूं, आराम करूं और फिर आगे बढ़ूं। शिवालय में पहुंची और वहां पे काफी ब्राह्मण थे। भगवान शिव की पूजा चल रही थी, अभिषेक चल रहा था और शांडिल्य ऋषि वहां पर थे। उन शांडिल्य ऋषि के मार्गदर्शन से ही वहां पे पूजन हो रहा था। ये ब्राह्मणी वहां जाके बैठ गई। पूजा संपन्न हुई। उसके बाद शांडिल्य ऋषि का जैसे ही इस शिशु की तरफ ध्यान गया, उनके मुंह से अनायास निकल गया, हे प्रभु, तेरी लीला अगाध है। एक राजपुत्र को तूने जंगल में जन्म दे दिया और अपने पास बुला लिया। ये बातें जब इस ब्राह्मणी ने सुनी तो इसने ऋषि के चरण पकड़ लिए और उनको कहा, हे ऋषिवर, आप त्रिकालज्ञानी हैं, आपने जान लिया है कि ये बच्चा कौन है। अब कृपा करके मुझे बताइए कि ये बच्चा किसका है, इसके माता पिता कौन है। तब शांडिल्य ऋषि ने कहा, हे ब्राह्मणी, ये सत्यरथ नाम के विदर्भ देश के राजा का पुत्र है और इसके पिता की, सत्यरथ की, मृत्यु हो चुकी है इसके जन्म के पहले ही, और इसकी माता को सरोवर के ग्राह ने अपना ग्रास बना लिया है। शांडिल्य ऋषि ने कहा, हे ब्राह्मणी, अब तुम ही इसे बड़ा करो। इस ब्राह्मणी ने ऋषि के चरण पकड़ लिए और कहा, हे ऋषिवर, अब मैं इन दोनों बच्चों को लेके कहाँ जाऊंगी। मैं यही आपके आश्रम में रहूंगी और आपकी सेवा करूंगी और बच्चों को बड़ा करूंगी। ऋषि ने उसकी बात स्वीकार कर ली और दोनों बच्चों को अपने पास रख लिया। जो ब्राह्मण का पुत्र था
उसका नाम उन्होंने रखा शुचिव्रत, और जो राजा का पुत्र था उसका नाम रखा धर्मगुप्त। इस तरह शुचिव्रत और धर्मगुप्त शांडिल्य ऋषि के आश्रम में रहने लगे और बड़े होने लगे। ऋषि ने उन्हें दीक्षा देना शुरू किया। जैसे जैसे बच्चे बड़े होने लगे वो उन्हें अभ्यास करवाते, उन्हें शिक्षा देते, और धीरे धीरे उन्होंने भगवान शिव का पंचाक्षर मंत्र देकर प्रदोषव्रत शुरू करवाया। लेकिन एक बात इस ब्राह्मणी के मन में खटक रही थी। इसने ऋषिवर से पूछा, हे ऋषिवर, क्या कारण है कि ये राजपुत्र होते हुए भी इसका जन्म जंगल में हुआ और इसकी माता को ग्रह ने खा लिया, इसके पिता इसके जन्म से पूर्व ही मृत्युलोक को प्राप्त हो गए। तब ऋषि ने कहा, हे ब्राह्मणी, ये सत्यव्रत राजा पूर्व जन्म में शिव भक्त था और प्रदोष का व्रत इसने धारण किया हुआ था। प्रदोष व्रत का पूजा किए बगैर यह कहीं नहीं जाता था। लेकिन एक बार प्रदोष का व्रत और प्रदोष की पूजा कर रहा था, तभी इसे सूचना मिली कि कोई शत्रु इसके राज्य में आया हुआ है। तब इसने क्रोधवश उस पूजा को अधूरा छोड़कर और उस शत्रु की तरफ बढ़ गया और शत्रु को इसने मार डाला। और मार डालने के बाद जब वापस आया तब इसे पूजा पूर्ण करने का ध्यान नहीं रहा और इसने स्नान करके भोजन कर लिया। भोजन करके अपने शयन गृह में चला गया। प्रदोष व्रत को अधूरा छोड़ने का पाप और प्रदोष व्रत भंग होने का अपराध, ये दोनों ही इसके माथे लग गए और इस वजह से भगवान शिव को क्रोध आया और ये इस जन्म में अल्पायु बन गया। लेकिन शिव व्रत कर रहा था, प्रदोष व्रत कर रहा था, इसके पुण्य कर्म से यह इस जन्म में राजा बना। अब इसकी माता के बारे में सुनो। इसकी माता ने पूर्व जन्म में अपनी सौत को मार डाला था और वही सौत इस जन्म में वो ग्राह बनकर वहां पहुंच गई और जैसे ही बच्चे का जन्म हुआ उस ग्राह ने इसकी माता को खा लिया। अब रहा इस बच्चे की बात, तो ये धर्मगुप्त जो आज राजपुत्र है, पिछले जन्म में इसने कोई भी धर्म कार्य नहीं किया और किसी भी तरह से इसने कोई व्रत या पूजा अर्चना नहीं की, जिसकी वजह से ये आज राजपुत्र होने के बाद भी अनाथ की तरह जंगल में पैदा हुआ। लेकिन इसके कुछ और पूर्व जन्म के पुण्य कर्मों की वजह से यह राजपुत्र बन गया। तब ब्राह्मणी ने पूछा, हे गुरुवर, अब मेरे पुत्र के बारे में आप बताइए कि मेरा पुत्र इतना दरिद्री या गरीब कैसे हुआ। तब उस शुचिव्रत के बारे में उन्होंने कहा, हे ब्राह्मणी, तेरा पुत्र पिछले जन्म में बहुत धन संपन्न था, लेकिन इसने अपना सारा धन अपने ऐशो आराम में खर्च किया और ना ही कभी किसी को अन्नदान किया और ना ही कभी किसी को इसने धन दान किया। इस वजह से इस जन्म में ये दरिद्री हो गया। इस तरह ऋषिवर ने इन सभी की पूर्व जन्म की बात बताई। अब धीरे धीरे बच्चे बड़े होने लगे और प्रदोष व्रत धारण करके प्रदोष पूजा में ये निपुण हो गए, शिव की आराधना में लीन रहने लगे। धीरे धीरे करके उस धर्मगुप्त को भी पता चल गया बड़ा होने के बाद कि वह एक विदर्भ देश का राजकुमार है और शुचिव्रत जो कि एक ब्राह्मण पुत्र है वो इसका अच्छा मित्र बन गया, जो कि इसकी मां ने संभालने की वजह से एक तरह से इसका भाई भी था। एक दिन शुचिव्रत ऐसे ही चलते चलते किसी नदी किनारे पहुंच गया। वहां पहुंचकर नदी की एक तीर से
एक तरफ की जमीन थोड़ी धंस गई और इस शुचिव्रत को एक धन से भरा हुआ घड़ा मिल गया। वो घड़ा लेकर वह अपनी माता के पास गया और माता को कहा कि हे माते, मुझे ये घड़ा मिला है। तब माता ने कहा कि ये तुम्हारे प्रदोष व्रत का ही परिणाम है कि जिसकी वजह से तुम्हें तुम्हारा धन मिल गया। ऐसे ही बच्चे भगवान शिव की आराधना करते करते बड़े हो गए, युवा हो गए, और युवा होने के बाद ये दोनों एक बार जंगल में गए वन विहार के लिए। वहां पर इन लोगों की एक गंधर्व कन्या से मुलाकात हुई। अब इस गंधर्व कन्या से विवाह कैसे हुआ और आगे क्या हुआ, इसकी कथा हम कल बताएंगे। दोस्तों, कर्म की गति, कर्म का फल, भले ही लोग कहते हैं कि कौन देखने आता है, लेकिन ऐसा नहीं है। एक आज के युग की एक सत्य घटना हम सभी जानते हैं। लोग थोड़ा सा भी पुण्य कर्म करते हैं या दान करते हैं या कहीं आज की भाषा में अगर डोनेशन देते हैं या कोई दान धर्म का कोई सत्कर्म करते हैं, तो अपने फोटो निकलवाते हैं और सब जगह उसका प्रचार करते हैं कि हमने इतना दान दिया या इतना ये सब किया, इतना अच्छा कार्य किया, इतनी धर्मशालाएं बनवाई। लेकिन जब इंसान पाप करता है तब क्या वह अपने पाप कर्मों के फोटो निकालता है? नहीं निकालता। लेकिन उस पाप कर्मों के भी फोटो निकले जाते हैं और वो निकालता है ऊपर वाला। हमारे सभी अच्छे भी और बुरे भी सभी कर्मों का हिसाब किताब, लेखा जोखा पूरा नोंद होता है, पूरा लिखा जाता है। और वक्त के अनुसार जैसे जैसे समय आता है और आपके कर्मों का फल मिलने का समय आता है, आपको अच्छे या बुरे फल जरूर मिलते हैं। इसलिए आप पाप कर्म कर रहे हो तब भी या पुण्य कर्म कर रहे हो जब भी, आप सीसीटीवी कैमरा के अंदर हो, उसकी नजरें आपको देख ही रही है। वो है ऊपर वाले का कैमरा, वो आपको हमेशा देखता है। दोस्तों, कर्म करो, सत्कर्म करो, शुभ कर्म करो, सत्संग करो और भगवान का नाम लेते रहो। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल बजाइए और कमेंट्स अवश्य कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।